कविता, कॉलेज की पढ़ाई तो हमारी पूरी हो गई, अब आगे क्या करने का इरादा है तेरा? पायल, हम सिटी क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, 6 महीने का कोर्स है, हमारी स्टडी अच्छी हो जाएगी। हाँ, बात तो सही है, मैं एक बार घर पर बात कर लेती हूँ। मॉडर्न कविता शॉर्ट कपड़े पहने अपनी गरीब सहेली पायल के साथ सड़क से जा रही थी। तभी राह चलते जवान लड़के कविता को देख देख कर हंसने लगते हैं। कविता, देख ये छिछोरे कैसे तुझे देख देख कर हंस रहे हैं, इनकी तो मैं। अरे छोड़ ना पायल, अब मेरी सुंदरता ही इतनी है कि हर कोई मुझे देखता ही रह जाता है। अच्छा चल, मैं घर जा रही हूँ, मैं तुझे बाद में कॉल करूंगी। कविता अपनी कार में बैठकर वहां से बड़े से बंगले वाले घर में आती है, जहां कविता के अमीर मॉडर्न माता पिता हरीश मेनका, 2 भाई अजीत रोहन और भाभी सुनीता, ये सब थे। कविता के परिवार वाले मॉडर्न लोग थे। उसकी माँ और भाभी ने शॉर्ट मिडी ड्रेस पहनी हुई थी। और कविता, हो गई तुम्हारी पढ़ाई खत्म? जी पापा, मुझे अभी सिटी क्लासेस ज्वाइन करना है, 6 मंथ्स का कोर्स है वो। ओके, मैं अपने एक दोस्त से बात करता हूँ, वो शहर की बेस्ट क्लासेस के बारे में हमें बता देगा। नहीं पापा, मुझे पता है एक क्लास के बारे में, मैं वही ज्वाइन कर लूंगी। कविता का पिता और भाई एक कंपनी में नौकरी करते हैं। कविता ओबरॉय परिवार की बेटी है। कविता, उसकी माँ, भाभी हमेशा शॉर्ट मॉडर्न कपड़े ही पहनते हैं, जिनमें उनका आधा शरीर दिखाई देता है। कुछ दिन बाद कविता पायल के साथ एक जगह सिटी क्लास ज्वाइन कर लेती है, जहाँ कई सारी अमीर मॉडर्न लड़कियां और लड़के थे। उन्हीं लड़कों में एक अजय नाम का बहुत ही हैंडसम, साधारण, सिंपल लड़का भी था। पायल, ये हैंडसम लड़का कौन है यार? इसका नाम अजय है, सुना है पास के गांव में रहता है। अगर ये अपना फ्रेंड बन जाए तो हमारा स्टेटस तो और भी बढ़ जाएगा। अब क्लास के बाकी लड़के कविता को देखकर उसी से दोस्ती करने लगते हैं, पर कविता अमीरी और सुंदरता के घमंड दिखाकर किसी को भी भाव नहीं देती है। अगले दिन क्लास छूटने के बाद कविता अजय के पास आती है। हाय अजय, माई सेल्फ कविता ओबरॉय, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? अजय कविता का पहनावा देखता है। कविता ने लेयर्ड शॉर्ट मॉडर्न ड्रेस पहना हुआ था, जिसमें कविता के पूरे पैर खुले दिखाई दे रहे थे। हाँ कविता जी, मुझे ना घर पर अर्जेंट कॉल आया है, तो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। अजय वहां से चला जाता है। कविता अजय को पसंद करने लगी थी। अरे, ये तो मुझे जरा भी भाव नहीं दे रहा। अब इसी तरह कविता हर रोज अजय से बात करने की कोशिश करती, उससे दोस्ती करने की कोशिश करती, पर अजय उसे जरा भी भाव नहीं दे रहा था। अब क्लास के बाकी लड़के कविता के शॉर्ट मॉडर्न पहनावे को देखकर उस पर गंदी निगाहें डालने लगते हैं, उसके बारे में गंदी गंदी बातें करने लगते हैं। अब अजय क्लास की सभी लड़कियों में केवल पायल से खुलकर बात कर रहा था। एक शाम कविता अपने कमरे में थी। आखिर उस पायल में ऐसी क्या बात है कि अजय उससे इतना खुलकर बातें करता है और मेरी तरफ तो वो देखता भी नहीं। मैं इतनी सुंदर हूँ, अमीर हूँ, मॉडर्न हूँ, फिर भी अजय मुझे भाव नहीं देता। अगले दिन कविता मिनी शॉर्ट टॉप पहनकर क्लास में आती है। इन कपड़ों में कविता की पीठ पूरी खुली हुई थी। तभी वो ग्राउंड में देखती है तो सामने एक कुर्सी पर पायल और अजय बैठे थे। अरे, ये दोनों, कहीं इनके बीच कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है? कविता चुपके से दोनों के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और दोनों की बातें सुनने लगती है। पायल, तुम्हें पता है तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मुझे तुम्हारा रहन सहन, पहनावा, तुम्हारी सादगी बहुत पसंद है। अच्छा अजय, क्या तुम किसी से प्यार करते हो? नहीं पायल। थैंक गॉड, अजय की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अच्छा, तो तुम कैसी लड़की से शादी करना चाहते हो? तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? मुझे ना एक साधारण सिंपल लड़की से शादी करनी है, जो हमेशा साधारण सलवार सूट पहने, हमेशा सादगी और श्रम के दायरे में रहे। पर आजकल तो सबको सुंदर मॉडर्न लड़कियां ही पसंद आती हैं। पर मुझे मॉडर्न लड़कियां पसंद नहीं है पायल। तुम्हें पता है, जब हमारे पास पैसे होते हैं, कीमती जेवर होते हैं, तो हम उन्हें हमेशा अपने साथ लेकर नहीं घूमते। उन्हें हम घर में तिजोरी में सबकी नजरों से छुपा कर रखते हैं, क्योंकि हमें पता है वो अनमोल है, उस पर किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, ये बात तो सही है। वैसे जब कोई लड़की शॉर्ट कपड़े, मॉडर्न कपड़े पहनती है, जिसमें उसका आधा शरीर दिखाई देता है, तो हर इंसान उसे गंदी निगाहों से देखता है, उसके बारे में तरह तरह की बातें करता है। इसलिए मैं ऐसी साधारण लड़की से शादी करना चाहता हूँ कि जिसे लोग देखें तो सही, पर गंदी निगाहों से नहीं, बल्कि इज्जत भरी निगाहों से देखें। उसका पहनावा संस्कारी हो, उसके अंदर अच्छे संस्कार हो, जो अपने जिस्म की नुमाइश न करे। ये बातें सुनकर कविता दंग रह जाती है। तभी वो घर आकर अपने कमरे में बैठ जाती है। वैसे अजय की बात तो सही है। मैं हमेशा जो ऐसे मॉडर्न शॉर्ट कपड़े पहनती हूँ तो हर कोई मुझे गंदी निगाहों से देखता है, मुझ पर हंसता है, मुझ पर हवस भरी निगाहें डालता है।
और कोई मेरी इज्जत नहीं करता। कविता को भी अब अपने पहनावे से शर्म आ रही थी। अजय को साधारण सिंपल लड़की पसंद है ना, अब अपने प्रेम को पाने के लिए मैं ये मॉडर्न लाइफ जीना ही छोड़ दूंगी और कभी मॉडर्न कपड़े नहीं पहनूंगी। अब से मैं भी पायल की तरह साधारण कपड़े पहनूंगी। दोस्तों, प्रेम इंसान को यकीनन बदल कर रख देता है। आज कविता के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। अगले दिन कविता एक साधारण सलवार सूट पहनकर अपने कमरे से बाहर आती है। इन कपड़ों में उसके शरीर का कोई भी हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। कविता बेबी, ये कैसे कपड़े पहन लिए तूने? क्यों माँ, इन कपड़ों में क्या खराबी है? कविता, तुम ओबरॉय परिवार की बेटी हो, हम मॉडर्न अमीर लोग हैं और हमारी अमीरी पहनावे से झलकती है। हम ऐसे गरीबों की तरह साधारण कपड़े नहीं पहनते। What is the act, कविता? Go immediately and change your dress. अरे भाई, तुम ओबरॉय परिवार की बेटी हो, अगर तुम्हें किसी ने इस पहनावे में देख लिया ना तो हर जगह हमारी बदनामी हो जाएगी। भाभी, मैं बिना कपड़ों के तो नहीं खड़ी हूं ना यहाँ, फिर इसमें बदनामी कैसी? अपनी बकवास बंद कर कविता, और मैंने तुम्हारे लिए जो मिनी टॉप लाया है जाकर वो पहनो। कविता अपने कमरे में आ जाती है। अब क्या करूं, यहाँ तो कोई मुझे ऐसे कपड़े पहनने ही नहीं दे रहा है। अब मैं ये कपड़े पहनकर क्लास कैसे जाऊं? कविता के अमीर परिवार वाले बहुत ही घमंडी किस्म के लोग थे। उन्हें गरीबों जैसे साधारण पहनावे और रहन सहन से सख्त नफरत थी। मैं अजय के सामने ऐसे कपड़े पहनकर नहीं जा सकती। काम करती हूँ, यहाँ से शॉर्ट टॉप पहनकर बाहर चली जाती हूँ और ये सलवार सूट अपने बैग में लेकर बाहर जाकर किसी होटल में चेंज करके इन्हें पहन लूंगी। हाँ, ये सही रहेगा। थोड़े समय बाद कविता मॉडर्न शॉर्ट टॉप पहनकर कमरे से बाहर आती है। हाँ, अब लग रही हो तुम इस परिवार की बेटी। कविता बाहर आती है और एक होटल में जाकर उस टॉप को चेंज करके सलवार सूट पहनकर बाहर आती है। अजय मेरा ये पहनावा देखकर बहुत खुश हो जाएगा। तभी कविता सड़क से जाने लगती है तो कुछ लोग उसे देखते हैं, फिर अपनी नजरें नीचे कर लेते हैं। अरे, जब मैं मॉडर्न कपड़े पहनकर जाती थी तो हर कोई मुझे देखकर मुस्कुराता था, मुझे गंदी निगाहों से देखता था, और अब इन कपड़ों में कोई मुझे देख ही नहीं रहा है। सच में इंसान के पहनावे से ही लोग उसकी इज्जत करते हैं। कविता क्लास में आती है तो जो लड़के पहले उसे गंदी भरी निगाहों से देखते थे वो अब कविता को इज्जत भरी निगाहों से देखते हैं। वाह, बहुत सुंदर लग रही हो तुम कविता। हमेशा ऐसे ही रहा करो, क्योंकि सुंदरता हमेशा सादगी में रहने पर ही झलकती है। आज सही मायनों में तुम एक अच्छे परिवार की संस्कारी लड़की लग रही हो। थैंक्स अजय, आज पहली बार किसी ने दिल से मेरी तारीफ की है, वरना जो भी मेरी तारीफ करता था वो तो बस हवस भरी गंदी निगाहों वाली ही तारीफ करता था। सच में सिंपल पहनावे और सादगी में कुछ तो बात है। उसके बाद कविता अजय से सारा दिन बातें करने लगी। शाम के समय कविता वापस एक होटल में जाकर फिर से वो शॉर्ट टॉप पहन लेती है। घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं क्लास में सलवार सूट पहनकर गई थी। अब इसी तरह कविता रोज घर से निकलते समय मॉडर्न शॉर्ट कपड़े पहनती थी और बाहर आकर साधारण सलवार सूट, फ्रॉक, अनारकली ड्रेस ये पहनकर क्लास में आती थी। अब इस बदलाव से अजय कविता से दोस्ती कर लेता है। एक शाम कविता अपने घर में थी। कविता, 1 महीने बाद तुम्हारी मासी के बेटे की शादी है तो हम सब ना शॉपिंग करने जा रहे हैं, तुम भी साथ चलो। पूरे परिवार वाले एक बड़े शॉपिंग मॉल में आते हैं जहां सुनीता मेनका अपने लिए शॉर्ट कीमती मॉडर्न ड्रेस खरीद रहे थे। कविता, ये कैप ड्रेस देख कितना सुंदर है, ये ड्रेस मैं तेरे लिए खरीद लेती हूँ। माँ, मैं ना अपने लिए कोई बढ़िया सा सूट ले लेती हूँ। क्या सूट, पागल हो गई है क्या तू? मासी के बेटे की शादी में साधारण सूट पहनकर जाएगी? माँ, ये मॉडर्न शॉर्ट कपड़े पहनना मुझे अच्छा नहीं लगता। छोटे कपड़ों में मेरा पूरा शरीर दिखाई देता है और सब गंदी निगाहों से मुझे देखते रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ, मॉम, उस गरीब पायल के साथ रहकर ना इस कविता का दिमाग सड़ गया है। अरे, तुझे कितनी बार कहा है मैंने कविता कि हम अमीर लोग हैं और मॉडर्न पहनावा ही हम अमीरों की पहचान है, समझी? अब यहाँ भी सुनीता मेनका कविता को साधारण कपड़े नहीं खरीदने देते। कुछ दिन बाद कविता, अजय, पायल तीनों क्लासरूम के बाहर थे। कविता, पायल, कल मेरे घर पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। मेरी बहन ने एक बेटी को जन्म दिया है और कल उस बच्ची का नामकरण है। हमारे गांव में नामकरण की रस्म बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, तो मैं कल अपने गांव जा रहा हूँ। क्या तुम लोग हमारे साथ चलोगी मेरे गांव? अजय, मैं जरूर आती, पर कल मुझे माँ को लेकर डॉक्टर के पास जाना है तो सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगी। तुम कविता को साथ लेकर चले जाओ। मैं? हाँ कविता, तुम साथ आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक ही दिन की तो बात है, मैं तुम्हें अपने परिवार वालों से भी मिला दूंगा और हमारा गांव भी घुमा दूंगा। ठीक है अजय। रात के समय कविता अपने घर में सबके साथ बैठी थी। माँ, मेरी एक सहेली है रिया, कल पास के शहर में उसके भाई की एंगेजमेंट है तो उसने मुझे बुलाया है। अब वहाँ सभी अमीर लोग होंगे तो क्या मैं वहाँ जाऊं?
हाँ हाँ बिल्कुल जाओ कविता, ऐसे अमीरों की पार्टियों में जाना तो हमारा काम है। कविता ने अपने परिवार वालों से झूठ कहा था। अगले दिन कविता सिंपल अनारकली ड्रेस पहनकर अजय के गांव उसके घर आती है। अजय का घर 4 कमरों का बड़ा पुराना घर था, जहां उसके माता पिता दीपेश दामिनी, बड़ा भाई भाभी दीपक जानकी, 2 बहनें अनीता साक्षी और बूढ़ी दादी मालती देवी, ये सब थे। अजय के परिवार की महिलाएं साड़ी सलवार सूट साधारण पहनावे में थीं और सबने सर पर पल्लू डाल रखे थे। कविता, ये रहे मेरे परिवार वाले और माँ बाबा ये है कविता, मेरी बहुत अच्छी दोस्त। तभी कविता सबसे मिलती है और सब घर में आते हैं। अंदर से घर काफी बड़ा था। तभी सारी महिलाएं एक कमरे में आ जाती हैं। कविता बिटिया, हमारे परिवार में सब बड़ों का हमेशा आदर करते हैं। घर की महिलाएं जब भी आदमियों के सामने आती हैं तो सर पर पल्लू डालकर अपनी नजरें नीचे करती हैं और हमेशा अपने पति बाबा भाइयों का आदर करती हैं। यही हमारे गांव के संस्कार हैं बिटिया। शहर में रहने के बाद भी तुम कितनी सिंपल और साधारण हो कविता, बिल्कुल हमारे गांव की महिलाओं की तरह संस्कारी हो तुम भी। बहुरिया, संस्कारी लोग कहीं भी रहें, वो अपने संस्कार कभी नहीं भूलते। अजय के परिवार वाले अनपढ़ गंवार लोग हैं। पूरे परिवार में केवल अजय ही पढ़ा लिखा था। अरे बरखुरदार, अब पढ़ाई का भूत तुम्हारे सिर से उठ गया हो तो अब अपने भाई के साथ अपने खेतों में काम करने चले आओ। बहुत हो गई ये पढ़ाई बढ़ाई। हम बाबा, बस कुछ दिन की बात है, फिर मैं हमेशा के लिए यहाँ आप सबके साथ आ जाऊंगा। जानकी ने सुंदर सी साड़ी, सर पर पल्लू, माथे पर सुंदर, हाथों में चूड़ियां, ये सब पहनी हुई थी। जानकी बहू, गांव की महिलाएं आती ही होंगी, तुम कविता बिटिया को अच्छे से तैयार करके ले आओ। तभी जानकी कविता को अपने कमरे में लेकर आती है, जहां वो उसे अपनी एक सुंदर सी साड़ी पहनाती है, उसके सर पर पल्लू डालती है, उसे गहने ये सब पहनाती है। वाह, मैं इतनी सुंदर दिखती हूँ, ये तो मुझे पता ही नहीं था। लड़की की असली सुंदरता इसी पहनावे से दिखती है कविता। थोड़े समय बाद दामिनी के घर कई सारे आस पड़ोस वाली महिलाएं आती हैं तो जानकी बड़ों का आशीर्वाद लेती है। देखकर कविता भी सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद लेती है। जीती रह बिटिया, बड़ी संस्कारी बच्ची है। देखना, जिस भी घर में तू ब्याह कर जाएगी ना, उस घर में 4 चांद लगा देगी तू। सब कविता की बड़ी तारीफ करते हैं। ये देखकर कविता को बड़ी खुशी मिलती है। थोड़े समय बाद जानकी कविता रसोई में आते हैं तो वहाँ मिट्टी का चूल्हा, मिट्टी के बर्तन और कुछ पुराने सामान थे। तभी जानकी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। भाभी, आप हमेशा मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाते हो? हाँ कविता, हमारे बड़े बुजुर्ग का मानना है कि हमारी मिट्टी में बहुत ताकत होती है और इसी मिट्टी से हमें दुनिया में जीवन बिताने का मौका मिल रहा है और खाने का असली स्वाद ना मिट्टी के चूल्हे पर बने खाने का ही आता है। लाइए भाभी, मैं रोटियां डालती हूँ। कविता रोटी डालने लगती है तो उसे गर्म तवे का चटका लग जाता है। अरे संभाल के कविता, वह आदत नहीं है ना मुझे। देखो, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। जानकी कविता को रोटियां डालना सिखाती है। इस बीच दोनों काफी मस्ती करते हैं। कविता कभी टेढ़ी मेढ़ी रोटी बेलती है, ये देखकर दोनों हंसते हैं। थोड़े समय बाद कविता सबके साथ गांव के देसी पकवान खाती है। कितना स्वादिष्ट खाना है, सच में मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे यहाँ आप सबके बीच आने का मौका मिला। थोड़े समय बाद सारी महिलाएं आंगन में आकर रस्म करती हैं, जिनमें सब नाच गाना करके खूब मस्ती करते हैं और कविता को भी नचाते हैं। कितनी खुशी है ना, यहाँ सब सिंपल पहनावे पहनकर भी एक दूसरे के साथ कितनी खुशियां मनाते हैं। तभी अजय की बहनें कविता के साथ आंगन में फुगड़ी खेलती हैं। फिर सब अपने खेत के गर्मा गर्म भुट्टे खाते हैं। आंगन में गिल्ली डंडा, पकड़म पकड़ाई, अंताक्षरी, ये सब खेलते हैं। बस बस बस, मैं बहुत थक गई। कविता, चलो अब हम तुम्हें अपना खेत दिखाते हैं। अजय और सब अपने खेत में आते हैं, जहाँ कविता पेड़ से पेरू तोड़कर खाती है, खट्टे मीठे बेर खाती है। फिर सब खेत में बैठकर खाना खाते हैं। सच में आप सब ना बहुत खुश नसीब हो जो इतना मजेदार जीवन बिता रहे हो। मुझे तो लगता था कि गांव के लोग बहुत बोरिंग होते होंगे, पर यहाँ आकर मुझे पता चला कि अगर सच में जीवन जीने का असली मजा किसी में है तो वो आप गाँव वालों की तरह जीवन बिताने में है। बेटिया, हम अपने संस्कार कभी नहीं भूलते और हमारा मानना है कि जीवन इंसान को केवल एक ही बार मिलता है, तो इसमें हमें खुलकर अपना जीवन बिताना चाहिए। थोड़े समय बाद जानकी कविता पेड़ पर रस्सी के बंधे झूले पर झूला झूलते हैं। अरे भाभी, आराम से, कहीं रस्सी ना टूट जाए। ये हमारी गांव की रस्सी है कविता, इतनी आसानी से नहीं टूटने वाली। ये मजा आ रहा है ना? हाँ, बहुत मजा आ रहा है भाभी। कविता खूब एंजॉय करती है।
रात का समय, सब घर में थे। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन बीता है। मन कर रहा है कि सदा के लिए यहीं आप सबके पास रह जाऊं। बहुत मजा आया आप सबके साथ। बिटिया, जब भी तुम्हारा मन कहे तुम यहाँ चली आना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। तभी कविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ कविता? कुछ नहीं भाभी। भी कविता अजय के साथ अपने शहर आ जाती है। 2 दिन बाद कोर्स पूरा होते ही अजय अपने गांव चला जाता है। एक दिन सवेरे कविता मॉडर्न शॉर्ट कपड़े पहनकर अपने कमरे से बाहर आती है और सबके साथ चाय नाश्ता करने लगती है। तो कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था, सब अपने अपने मोबाइल में लगे हुए थे। गांव के निवासी कितने खुश नसीब हैं कि वहां हर सवेरे की शुरुआत बच्चों और बड़ों की हंसी के साथ होती है। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। कविता को अपने घर में घुटन सी हो रही थी। उसे बार बार गांव की याद आ रही थी। एक शाम कविता अजय को कॉल करती है। अजय, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मन कर रहा है कि मैं उड़ते हुए गांव आ जाऊं और आप सबके साथ खूब खेलूं, मस्ती करूं। हमारा गांव ऐसा ही है कविता। जो भी यहाँ एक बार आता है उसे यहाँ की यादें हर पल सताती रहती हैं। अगर तुम्हारा मन है तो तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाओ। कुछ दिनों के लिए नहीं अजय, मैं हमेशा के लिए तुम्हारी दुल्हन बनकर तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। क्या? हाँ अजय, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अरे प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ कविता, पर क्या तुम्हारे परिवार वाले मानेंगे हमारे रिश्ते के लिए? क्योंकि तुम ठहरी इतने बड़े अमीर परिवार की बेटी और मैं ठहरा एक गांव का मिडिल क्लास परिवार का बेटा। हाँ मानेंगे वो अजय। अगले दिन कविता सबको अजय और अपने प्यार के बारे में बताती है। क्या तू गांव में रहने वाले गंवार परिवार की बहू बनना चाहती है? जी माँ, और अगर मेरी शादी अजय के साथ नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। आर यू मैड? तो बुराई खानदान की बेटी है, गंवार गरीब के घर की बहू बनेगी? जी भाभी, क्योंकि जीवन का असली मजा क्या है वो मैंने वहां जाकर ही जाना है। ये पैसा, ये अमीरी हमेशा ऐशो आराम तो हमें दे सकते हैं, पर खुशियां ये हमें कभी नहीं दे सकते भाभी। इसीलिए मेरी शादी होगी तो केवल अजय से ही होगी। अब कविता की जिद और उसकी धमकी सुनकर सब कविता अजय की शादी करवा देते हैं। शादी के दूसरे दिन कविता अपने कमरे में साड़ी पहनकर, सर पर पल्ला, माथे पर सिंदूर, हाथों में चूड़ियां, गहने, ये सब पहनकर बाहर आती है और पहले सबके साथ पूजा करके सब बड़ों का आशीर्वाद लेती हैं। कविता बहू, अब तो तू हमारी बहू बन गई है। अब तो तुझे रोज मेरे हाथों के बेसन के लड्डू खाने होंगे। ये सब सुनकर हंसने लगते हैं। जी जी दादी सा। तभी कविता अपने साधारण से ससुराल में रोज रोज साधारण कपड़े पहनने लगी। कभी अनारकली, तो कभी लॉन्ग फ्रॉक, तो कभी साड़ी, और अपनी जेठानी के साथ रोज रोज रसोई में मस्ती करते करते खाना बनाती है। आंगन में अपनी ननद के साथ मजेदार खेल खेलती है। खाली समय में सब एक साथ बैठकर कहानियां सुनाते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं, मेले में जाते हैं, बारिश में नहाते हैं। जिसके बाद कविता अपने ससुराल में हर दिन इतनी खुश रहने लगी कि वो अपने मायके को ही भूल जाती है और खुशी खुशी अपने ससुराल वालों के साथ अपना जीवन बिताने लगी।